Block 4 Hydrocarbon Unit 2 Alkenes first. In today's video we are going to learn about the basics of alkenes. ये चैप्टर कुछ ज़्यादा न्यू नहीं है आपके लिए, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा ये एल्कीन्स क्या होता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है एल्केन्स के बारे में, ऐसे ही हम इधर एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें एल्कीन्स जो है दो यूनिट में डिवाइडेड है। दिस इज एल्कीन फर्स्ट एंड द नेक्स्ट वन विल बी द एल्कीन सेकेंड। ओके, तो हम एल्कीन फर्स्ट पढ़ते हैं। आज स्टार्ट करते हैं उसके बेसिक से, एल्कीन्स और उनकी क्लासिफिकेशन से। उसमें सबसे पहली बात आती है आपके पास कि एल्कीन्स को आप और क्या कहते हैं। एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। लाइक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एल्कीन्स आर ब्यूटीन, इथीन, पेंटीन। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एल्कीन्स। अब इसमें दूसरी बात आपके पास क्या आती है, जो इथीन है वो सिंपलेस्ट एल्कीन होता है। देयर इज़ नो मीथीन, कोई मीथीन नहीं होता, सिर्फ मीथेन होता है। अब ऐसा क्यों? एल्कीन्स जो होते हैं आपके, उसका मतलब होता है दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना। डबल बॉन्ड होने के लिए कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है, बट मीथेन के केस में कार्बन सिर्फ एक ही होता है। और कार्बन और मीथेन के केस की बात कर रही हूँ मैं, अगर कार्बन जो होता है वो सिर्फ बॉन्ड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही एटम होता है, तो वो बॉन्ड तो सिर्फ एक ही बना सकता है। सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। इसीलिए मीथेन जो है वो ओलिफिन्स या एल्कीन्स के केस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए जो आपका सिंपलेस्ट एल्कीन है वो आपका इथीन होता है। आई होप आपको ये नॉर्मल सी बेसिक समझ में आ गई हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। दीज आर ऑल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ऐसे एल्कीन्स को भी और एल्काइंस को भी। एल्काइंस हम इससे नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट एल्कीन। एल्कीन आर ऑफन फाउंड एज अ प्लांट प्रोडक्ट्स इन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और प्लांट प्रोडक्ट्स में हमें एल्कीन मिलता है। मैनी ऑफ दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स। लाइक इथीन इज अ प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूस राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, अब इथीन की हेल्प से आप क्या करते हो, फ्रूट्स को जल्दी राइपन करने में हेल्प करते हो। ये आपके लिए कुछ नॉलेजेबल थिंग्स हैं, इससे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बन नहीं सकते, बट आप इसको ध्यान में रखिएगा। एल्कीन्स को पढ़ने के लिए आपको कुछ उनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो एल्कीन्स का पहला यूज़ कहाँ पर आता है, राइपनिंग करने में फ्रूट्स की, और ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n। ओके, किसका फॉर्मूला है, CnH2n, एल्कीन्स का फॉर्मूला है। और एल्केन्स का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। ओके, एंड यहीं पे अल्काइंस का मैं आपको बता दूं तो CnH2n-2 होता है। ओके, सो ये जनरल फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे अगर आप, तो आपको किसी का भी फार्मूला बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको कोई बोल दे आप बनाइए ऑक्टीन का फॉर्मूला, तो आप एज इट इज़ इस जनरल फार्मूला की हेल्प से ऑक्टीन का फॉर्मूला बना सकते हो। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एल्केन का CnH2n+2, इथेन इसका एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। अब हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड्स भी दो हों, ठीक है ना, दे कंटेन 2 डबल बॉन्ड्स, उनको हम डाई ओलिफिन्स या फिर डाई एल्कीन्स या फिर डाई ईन्स कहते हैं। ठीक है ना, अभी आप पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं डबल बॉन्ड्स आपके, तो उनको हम क्या कहते हैं, डाई ईन्स कहते हैं। बेसिकली हम उनको डाई ईन्स कहते हैं, और उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। मैं आपको कहूँगी सिर्फ आप नॉर्मल एल्कीन का जनरल फॉर्मूला याद रखिए, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद हो भी जाता है तो वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं हम। डाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। तो डाइन्स जो होते हैं वो 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब 3 टाइप्स ऑफ डाइन्स। कौन से? पहला आइसोलेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेट डाइइन, फिर अ कॉन्जुगेट एंड अक्यूमुलेटेड डाइइन। जब 2 डबल बॉन्ड आपके बहुत सारे एटलीस्ट 2 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो तो उनको हम डाइइन, आइसोलेटेड डाइइन कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये दो एल्कीन्स हैं, मतलब कि 2 डबल बॉन्ड, और वो 2 हाइड्रोकार्बन जो है आपका सिंगल बॉन्ड, वो 2 सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो ये एक आइसोलेटेड डाइइन हो गया। एंड इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पर 3 हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा तो होने ही चाहिए, तो आपके वो आइसोलेटेड डाइइन होता है। नेक्स्ट, जब 2 बॉन्ड आपके सेपरेट हो ओनली 1 सिंगल बॉन्ड से, तो उसे कॉन्जुगेट कहेंगे। ठीक है ना, सिर्फ 1 से, तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्जुगेट। वहीं इन सब के उल्टा कि जब कोई भी अलग ना हो, दोनों ही एक ही कार्बन के अगल बगल में
आ रहे हो डबल बॉन्ड, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटेड डाइईन। ये आपको पूछ सकते हैं, यहाँ आपको स्ट्रक्चर दे सकते हैं एंड आपको बोल सकते हैं कि क्लासिफाई देम एज क्यूमुलेटेड, आइसोलेटेड और कॉन्जुगेट डाइईन्स। तो आपको ध्यान में रखना होगा, सबसे पहला क्या था हमारा आइसोलेटेड, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होना कंपलसरी था। फिर आता है आपका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कंपलसरी होता है। फिर आता है आपका क्या, क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड में 2 बॉन्ड जो किसी भी बॉन्ड से सेपरेटेड ना हो, सिर्फ एक कार्बन के दोनों तरफ बॉन्ड आए। Now alkenes having only one double bond, these are known as monoenes। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो उसको हम मोनोइंस कहेंगे, जिसके पास 2 डबल बॉन्ड्स हो उनको हम डाईईन्स कहेंगे। ठीक है, अब कुछ उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो मोनोइंस होते हैं, मतलब कि नॉर्मल एल्कीन्स, वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं एंड उनका बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। और वहीं हमने एल्केन्स में पढ़ा था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ओके, तो मोनोइंस मतलब कि आपके एल्कीन्स कितने हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बॉन्डिंग जो होती है आइसोलेटेड डाइईन में वो बिल्कुल एज इट इज़ सिमिलर होती है दैन इन नॉर्मल एल्कीन्स और मोनोइंस। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एल्कीन की जस्ट सिमिलर होती है एल्केन से। ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, हमने बताया था आपको, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है ना तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ब्रांचिंग के इंक्रीज होने का मतलब ये भी है कि सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया भी होगा, तो जब वो इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। वहीं ऑन द अदर हैंड स्टेबिलिटी जो होती है ना उतनी ही इंक्रीज होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी दोनों ही उल्टे ही प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नाउ लोअर एल्कीन्स दैट इज 2 से लेके 4 तक, मतलब इथीन से लेके ब्यूटीन तक, ये कलरलेस गैसेस होते हैं। फिर पेंटीन से लेके अप टू 15 तक लिक्विड्स होते हैं एंड द रेस्ट दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लाइक एल्कीन्स भी बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल होते हैं, मतलब कि जल्दी से आग पकड़ लेते हैं एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। नॉन पोलर मीन्स पोल्स नहीं बनते। पोल्स क्यों बनेंगे भला, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, पोल्स बनने के तो कोई चांस ही नहीं। पोल्स तो तब बनते हैं जब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन दोनों कार्बन सिमिलर होते हैं तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता वहाँ पर जो कंपाउंड होते हैं वो आपके नॉन पोलर मीन्स पोल्स नहीं बनते। Next, alkenes are slightly more soluble in water than the corresponding alkenes because pi इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दी पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। तो एल्कीन्स जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एल्केन्स के कंपैरिजन में। तो अगर आपको एक तरफ एल्कीन्स और एल्केन दे दिया जाए और आपको कहें कि विच इज़ मोर सॉल्युबल, तो आप एल्कीन को टिक लगाइएगा कि एल्कीन इज़ मोर सॉल्युबल एंड आपको रीज़न यहाँ पर पता ही है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दी पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। ओके, इज इट क्लियर? आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज समझ में आ गई हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन पढ़ेंगे जस्ट एज हमने एल्केन्स की पढ़ी थी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।